हैं कि ट्रंप ने परिवार की पाकिस्तानी डील के लिए भारत और यूएस के रिश्तों को कमजोर कर दिया। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, आपको याद होगा 27 तारीख से लागू हो गया है। पाकिस्तान पर लेकिन केवल 19% टैरिफ है। ट्रंप की कंपनी ने पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी और तेल की डील की है। 26 अप्रैल को पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की स्थापना हुई है और देश को दक्षिण एशिया का क्रिप्टो हब बनाना इसका मकसद था। पीसीसी ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ एक समझौता किया है और इसमें ट्रंप के परिवार की 60% हिस्सेदारी है। 60% समझ रहे हैं, 50% से ज्यादा, यानी मिल्कियत उन्हीं की है। ट्रंप के बेटे एरिक डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और दामाद जेरेड कुशनर इसमें शामिल है। इस कंपनी में ये जो पूरा सौदा हुआ है 60% वाला इसमें शामिल है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसी वजह से ट्रंप पाकिस्तान के साथ है, इसी वजह से सिर्फ 19% टैरिफ लगाया है। यही वजह है कि ट्रंप ने पाकिस्तान पर सिर्फ कम टैरिफ लगा के उन्हें एक तरह से सपोर्ट किया, क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट उसमें वेस्टेड है, उनके फैमिली के पैसे उसमें वेस्टेड है। मुल्ला मुनीर ने ट्रंप को तेल वाली स्कीम बेचकर पैसा तो छाप लिया, लेकिन पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि मुनीर तो ट्रंप के कुछ और ही बन चुके हैं। ये तस्वीर देखिए। तो सुन रहे हैं, ये वहाँ की सड़कें हैं और वहाँ के लोग, छोटे छोटे बच्चे यहाँ कह रहे हैं मुनीर की क्या इज्जत है। आप देखिए उन्हीं के देश में मुल्ला मुनीर के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ट्रंप सर पकड़ कर बैठे हैं, शाहबाज एसईओ में दरबारी बने बैठे हैं और इन सब के पीछे की वजह है वो मुनीर प्लान, जिसके तहत शाहबाज और मुनीर ने मिलकर ट्रंप को चूना लगा दिया है। ट्रंप ने मुल्ला मुनीर को चुना, कटोरा शरीफ ने लगा दिया चूना। ट्रंप चले थे पाकिस्तान का तेल निकालने, अब पड़ गए लेने के देने। मुल्ला मुनीर और कटोरा शरीफ ने एक ज्वाइंट बैठक में बतौलेबाज ट्रंप को एक नई स्कीम समझाई। इस स्कीम में बताया कि अगर ट्रंप चाहे तो पाकिस्तान का तेल निकाल सकते हैं। ट्रंप ने लालच में आकर कंगाल शाहबाज और मुल्ला मुनीर की बातों पर यकीन कर लिया। मतलब मुनीर और शाहबाज की बंटी बबली जोड़ी ने ट्रंप के रूप में अच्छा क्लाइंट पकड़ लिया था। डोनाल्ड ट्रंप को धोखा देने के लिए एक योजना बनाई गई। इस योजना को मुनीर प्लान नाम दिया गया। इस योजना के पेपर लेकर आसिम मुनीर ट्रंप की डाइनिंग टेबल तक पहुंच गया। ट्रंप ने तेल के लालच में मुनीर को डिनर में बिरयानी खिला दी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का लालच अमेरिका को भारी पड़ने वाला है। पाकिस्तान में अमेरिका की मशीनें तो पहुंचेंगी, तेल निकालने के लिए डीजल की खपत भी होगी, लेकिन होगा वही, यानी खोदा पहाड़ निकला शाहबाज का कटोरा। पाकिस्तान के तेल को लेकर डोनाल्ड की एक खुमारी अमेरिका को चूना लगाने वाली है, क्योंकि सच तो यह है कि पाकिस्तान में तेल के भंडार सीमित हैं और देश तेल आयात पर निर्भर है। ईरान से तेल की स्मगलिंग की जाती रही है, जो कि पाकिस्तान की वार्षिक ईंधन खपत का लगभग 14% है। पाकिस्तान के ज्यादातर तेल भंडार बलूचिस्तान में है, जहां पाकिस्तानी सेना की नहीं चलती। बीते कुछ सालों में पाकिस्तान के तेल उत्पादन में 11% की कमी आई है। पाकिस्तान में अतीत में भी तेल ढूंढने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमेशा हाथ मलते हुए ही लौटना पड़ा। हालांकि सारा दोष सिर्फ ट्रंप का ही हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका को ठगने का पाकिस्तान का पुराना रिकॉर्ड रहा है। हर बार अमेरिकी राष्ट्रपतियों को कोई ना कोई पाकिस्तानी जनरल शीशे में उतार लेता है, और ऐसा ही इस बार भी हुआ है, जब डोनाल्ड ट्रंप को मुल्ला मुनीर और शाहबाज की जोड़ी ने बोतल में उतार लिया। पाकिस्तान में तेल के नाम पर ठगने का इतिहास पुराना है। साल 2018 में इमरान खान ने भी ऐसा ही शिगुफा छोड़ा था, जब उन्होंने कहा था कि ईरान के पास कराची में बड़े तेल भंडार हैं। हालांकि तब भी कुछ हाथ नहीं लगा। मुनीर और शाहबाज ट्रंप की कमजोरी समझ चुके हैं और इन दोनों ने ट्रंप की उसी कमजोरी पर वार किया। पहली है लालच। ट्रंप का लालच दुनिया जानती है। दूसरी है नोबेल को लेकर उनकी सनक, जिसके बाद शाहबाज ने ट्रंप को नोबेल के लिए नामित भी कर दिया। तेल
नोबेल के मुंगेरी सपने देखने के बाद ट्रंप सब कुछ भूल बैठे। कटोरा शरीफ की स्कीम काम कर गई। मुल्ला मुनीर की झोली में चिल्लरों की खनक गूंजने लगी। ट्रंप बिना साइट का दौरा किए पोजीशन का सपना देख रहे हैं, जबकि सच तो ये है कि जिस जगह ट्रंप तेल निकालने का प्लान बना रहे हैं, वहां पाकिस्तानी सेना की किस तरह पिटाई की जाती रही है वो पूरी दुनिया ने देखा है। मतलब साफ है, ट्रंप ने बचपने में वो सब कुछ खो दिया जिसे अमेरिका ने कई दशकों में हासिल किया था। और आज नहीं तो कल ट्रंप को ये बात समझ भी आएगी कि तेल और नोबेल का लालच देकर मुनीर और शहबाज की दगाबाज जोड़ी ने उन्हें भरपूर चूना लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब देखिए, चूना तो लग चुका है और ऐसे में ट्रंप की परेशानी का आलम आप जो हम तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं उससे समझिए, जहां कल एससीओ में वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का लाइव डेमो चल रहा था और ट्रंप ये सभी तस्वीरें देख भी रहे थे। लेकिन आखिर में जब उनके बर्दाश्त से बाहर हो गया तो गुड नाइट करने लगे। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा गुड नाइट, सिर्फ एक शब्द। अब गुड नाइट तो उन्हें करनी पड़ेगी क्योंकि अब उनका जो सुपर पावर वाला सपना था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो सपना था, वो सब गुड नाइट हो चुका है, सब ढलान पर है। तो एक तरफ ट्रंप इन तस्वीरों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे तो दूसरी तरफ खुद उनका तेल वाला मुंगेरी सपना टूट चुका है। और इसी बीच उन पर बड़ा प्रहार किया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, जिन्होंने पश्चिमी देशों को सीधे सीधे आड़े हाथों ले लिया। Заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократно подчеркивали и говорили, причем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России. Кстати, в результате государственного переворота на Украине в 2014 году было устранено то политическое руководство страны, которое не поддерживало вступление на Украины. देखिए, ट्रंप ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक गलती की उन्हें इतनी बड़ी सजा मिलेगी। भारत से पंगा लेकर वो अपना इतना नुकसान करवा बैठेंगे और यही वजह है कि ट्रंप का नेवेरो अब बौखला उठा है। कभी कहता है कि भारत रूस के साथ जाकर गलत कर रहा है, आज कह रहे थे कि दिल्ली को हमारी जरूरत है, कल तो यहां तक कह गए थे कि भारत के संसाधनों को ब्राह्मण लूट रहे हैं। अब इसमें ब्राह्मण लूटने की बात कहां से आ गई? हकीकत बता देते हैं। हकीकत यह है कि अमेरिका को खुद भारत के यही ब्राह्मण चला रहे हैं। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ यही भारतीय लोग हैं और ब्राह्मण हैं। ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आपको देते हैं। देखिए, अल्फाबेट की अगर बात करें, अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई हैं, भारतीय ब्राह्मण हैं। अगली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, आप जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, ये भी भारतीय ब्राह्मण है। यूट्यूब की बात कर लेते हैं, उसके सीईओ नील मोहन है, ये भी भारतीय ब्राह्मण है। शांतनु नारायण की अब बात कर लेते हैं, एडोबी आपने सुना होगा, सीईओ हैं ये शांतनु नारायण और ये भी भारतीय ब्राह्मण ही हैं। आईबीएम भी आप जानते होंगे, आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णन हैं। अब कृष्णन है, भारतीय ब्राह्मण है। मोटोरोला के मोबिलिटी के सीईओ संजय झा हैं, ये भी भारतीय ब्राह्मण है। लिस्ट इतनी लंबी, आप सोचिए। एल्बर्टसन के भी पूर्व सीईओ विवेक शंकरन, भारतीय ब्राह्मण। अब आपका पूरा देश, आपके पूरे देश की बड़ी बड़ी कंपनीज भारतीय ब्राह्मण चला रहे हैं। आप यहाँ पे भले कोई टिप्पणी करते रहिए, कहते रहिए तेल तो सभी का है, कहाँ से ब्राह्मण इसमें मुनाफाखोरी कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। दरअसल ये एक शगुफा था जो छोड़ा गया था आग लगाने के लिए, लेकिन भारतीय लोग बहुत समझदार हैं, इन सब बातों में नहीं आते। अब नेवेरो की बौखलाहट समझ आती है, लेकिन ट्रंप को जो नुकसान करना था वो कर बैठे। और चीन के बड़े विद्वान अब खुद यही बात कह रहे हैं कि भारत और चीन अगर साथ आ गए तो अमेरिका इनके सामने बौना साबित होगा। Very exciting on the India and China, the bilateral relationship recovery. Because as we all know, that Modi in the past 7 years he didn't visit China, and also the bilateral relationship between China and India was kidnapped by the conflict, the border conflict. So now it looks like the two great power can sit together, stand together against the hegemony from the United States. I think it's a very exciting thing. देखिए, मुल्ला मुनीर की संगत केवल ट्रंप के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी कैसे बड़ी चुनौती साबित होने जा रही है, इस रिपोर्ट के जरिए डिटेल में आपको समझाते हैं। पहलगाम में
टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। महज 2.5 महीनों के अंदर दुनिया के 2 हिस्सों में जो हुआ वो महज किसी इंटरनेशनल इवेंट की गवाही भर नहीं है, बल्कि बदलते वर्ल्ड ऑर्डर पर समय की सबसे पुख्ता मुहर है। करीब 75 दिन पहले की बात है। शांति के नोबेल पुरस्कार का दावा करने वाले ट्रंप दहशतगर्दी के सबसे बड़े ट्रेनर को अपने घर पर दावत दे रहे थे। व्हाइट हाउस बुलाकर सीक्रेट मीटिंग करते हैं। तब फोन कॉल पर कथित युद्ध रुकवाने वाले ट्रंप ने कहां सोचा होगा कि आतंकी शेल्टर होम के इंचार्ज से उनकी ये करीबी अमेरिका के लिए सबसे भारी पड़ेगी। चीन के तियानजिन की ये तस्वीरें जब व्हाइट हाउस में लाइव टेलीकास्ट हो रही थी, उस समय मुनीर के होस्ट ट्रंप की बौखलाहट क्या रही होगी, इसे समझना उतना ही सरल है जितना सरल है मुल्ला मुनीर से ट्रंप की पार्टनरशिप को समझना। क्योंकि निजी स्वार्थ के लिए मुनीर के करीब आने वाले ट्रंप को अब चौतरफा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बाइडेन की उम्र को ढाल बनाकर ट्रंप भले ही फिर से ओवल रूम तक पहुंच गए, लेकिन अमेरिका में उनको लेकर जबरदस्त आक्रोश है। और इसी बौखलाहट में कंफ्यूज ट्रंप दुनिया भर के देशों पर बैक टू बैक टैरिफ का ऐलान कर रहे हैं। शायद ट्रंप सोच रहे थे कि दुनिया उनके टैरिफ वेपन के सामने घुटने टेक देगी। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं।